हेलो डियर स्टूडेंट्स कि हम एक्टिव पैसिव में सभी प्रकार के नियम पढ़ चुके थे और हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज किया जाता है। हम उसके कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला है असर्टिव या अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट और पास्ट जो सिंपल टेंस होता है उसके एक साथ देखने का प्रयास करते हैं ताकि समझने में हमें सुविधा रहे। जैसे पहला सेंटेंस है राम प्लेज फुटबॉल एवरी डे। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी कोई सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला जाता है तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल। तो ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब उसके बाद में नंबर 2 पे हमारे पास आई वर्ब। वर्ब को किस में लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो हमने पढ़ा है प्ले या फिर प्लेज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस को किस में बदला जाता है, EGMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो क्या हो गया, इज प्लेड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाया जाता है, बाय। और फिर क्या लिख दिया, सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट, और हो गया राम। एडवर्ब जहाँ की जहाँ रहेगी सही तो क्या हो जाएगा, एवरी डे। इस प्रकार सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। सेकंड सेंटेंस है वी लर्न इंग्लिश डेली। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। यहाँ पर आइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, EGMR प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो इंग्लिश के साथ क्या लगेगा, इज, और LEARNT लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, और क्या, डेली। माई मदर कुक्स फूड। फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, फूड इज कुक्ड बाय माई मदर डेली। अब इन सेंटेंस में आपको सबको ध्यान रखना है कि न तो हम टेंस बदल रहे हैं और न ही वाक्य का स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। लता एंड गीता प्लक फ्लावर्स। तो ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स। अब फ्लावर्स क्या है, बहुवचन है, और यहाँ पर क्या है, प्लक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ACS को किस में बदलते हैं, EGMR। अब फ्लावर्स बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, आर। प्लक्ड बाय किसके द्वारा, लता एंड गीता। अब नेक्स्ट है पास्ट सिंपल टेंस का, सी रोट ए लेटर यस्टरडे। तो ए लेटर क्या बन गया, सब्जेक्ट। अब हमने पढ़ा है जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो उसको किस में बदलते हैं, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ए लेटर के साथ वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय हर, और क्या हो जाएगा, यस्टरडे। तो हमने यहाँ पर सी के ऑब्जेक्ट के रूप में किसको लिखा, हर को। इसका क्या बनेगा, द ब्रेकफास्ट। फास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो द के साथ क्या आएगा, वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कुक्ड बाय। दे का ऑब्जेक्ट देम। मोहन डज नॉट। अब नेगेटिव सेंटेंस आ गया, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो क्या हो जाएगा, ए नोवेल। तो डज नॉट को किस में बदलेंगे, EGMR नोट में, इज
not written by मोहन, हो गया। ए नोवेल इज नॉट रिटन बाय मोहन, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव भी कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। माई अंकल डिड नॉट प्ले हॉकी, हॉकी, अब यहाँ पर डिड नॉट पास्ट टेंस आया तो क्या हो जाएगा, वाज नॉट प्लेड बाय माई अंकल। तो इस प्रकार हमने चेंज किए प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस को एक्टिव से पैसिव। आगे हम देखते हैं गणेश डज नॉट ड्रिंक मिल्क, तो क्या हो जाएगा, मिल्क इज नॉट ड्रंक बाय गणेश। आई डिड नॉट बीट हिम, तो ही वाज नॉट बीटन बाय मी। अब देखते हैं कंटिन्यूस टेंस का, अब जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस से संबंधित एग्जाम्पल। ही इज राइटिंग ए नोवेल दीज डेज, तो ही तो सब्जेक्ट, इज राइटिंग वर्ब, ए नोवेल ऑब्जेक्ट और दीज डेज एडवर्ब। तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नोवेल। अब इजेमार में से क्या लगेगा, इज, और जिस वर्ब में क्या लगता है आईएनजी, उसमें क्या लगाया जाता है, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इज बीइंग रिटन बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, और अंत में दीज डैश। वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। और अब यहाँ पर तो लगाता वी के साथ आर, तो ए सॉन्ग है तो क्या लगेगा, इज। आईएनजी है तो क्या लगेगा, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग। बाय वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय अस। कमला इज नॉट वाचिंग मूवीज टुडे, तो मूवीज आर नॉट, नोट किसके बाद में लगा, मेन सहायक क्रिया के बाद में। बीइंग वॉच, मूवीज आर नॉट बीइंग वॉच्ड बाय कमला, फिर टुडे। वैसे ही फूड was being cooked by लता। इसमें कचौरीज वर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, वाजवर, नोट का नोट और आईएनजी आ रहा है तो बीइंग, और ईट की थर्ड फॉर्म EATE एंड ईटन बाय, सी का ऑब्जेक्ट हर। रमेश एंड सुरेश वर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो जाएगा, क्रिकेट वाज। अब यहाँ पर बहुवचन था तो क्या आया था, वर, परंतु क्रिकेट एक वचन है तो क्या आ जाएगा, वाज। बीइंग प्लेड बाय रमेश एंड सुरेश। गोपी एंड राशि वर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स, तो क्या आ जाएगा, फ्लावर्स। बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, वर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय गोपी एंड राशि। रोहित इज सेलिंग समोसाज
samosas are being sold by रोहित शर्मा। तो इस प्रकार हमने चेंज किया किसको, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। अब हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। सी हैड कुक्ड फूड, तो क्या आ जाएगा, फूड हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। बाय सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, आवर होमवर्क। हैज हैव को किस में बदलेंगे, हैज बीन, हैव बीन में हैज बीन finished by us. सुनीता had not sold the yellow color car, तो क्या हो जाएगा, the yellow color car पूरा ऑब्जेक्ट है। येलो कलर कार had not been sold by सुनीता, और येट ऑब्जेक्ट है तो जहाँ का जहाँ आ जाएगा। कमल हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, हिज होमवर्क हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड बाय कमल। पुलिस हैज़ नॉट अरेस्टेड द थीफ, तो द थीफ हैज़ नॉट बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस येट। सॉरी, यहाँ पर पुलिस के साथ हैव का प्रयोग होता है क्योंकि पुलिस एक बहुवचन सब्जेक्ट है। अब हम पढ़ते हैं कि मॉडल्स के साथ जो वर्ब आती है उसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है। इसके हम लिख चुके हैं कि मॉडल के बाद भी लगा दिया जाता है। तो हिम का ही कुड बी हेल्प्ड बाय हर। The book must be bought by you। विल सेल को भी मॉडल माना जाता है, इसलिए इसके एग्जाम्पल भी इसी में आएंगे। तो क्या हो जाएगा, यू से, अब यू के साथ देखो आई के साथ तो लगाया सेल, परंतु सब्जेक्ट बनेगा यू, तो यू के साथ क्या लगेगा, विल बी बीटन बाय मी। माई मदर विल नॉट प्लक फ्लावर, फ्लावर विल नॉट बी प्लक्ड बाय माई मदर। सी में परचेज में भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, सम बुक्स में परचेज्ड बाय हर। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वर्ब होती है उसके साथ एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। देखो, राम इज गोइंग टू, तो ईजीएमआर के बाद में क्या आया है, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब वही वही रहेगी, तो इज गोइंग टू और फिर बी और वर्ब की
थर्ड फॉर्म बाय शी इज गोइंग टू रीड द गीता, द गीता इज गोइंग टू बी, रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है बाय हर। अब यू के साथ क्या आ गया आर, तो क्या होगा ए सॉन्ग, परंतु ए सॉन्ग एक वचन है तो इज गोइंग टू बी संग बाय यू। अब यहाँ पर दे के साथ क्या आ गया वर, तो क्या हो जाएगा ए लेटर, दे के साथ वर आया तो ए लेटर के साथ क्या आएगा वाज गोइंग टू बी रिटन बाय देम। ए न्यू बाइक वाज गोइंग टू बी bought by my father। तो इस प्रकार हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखने का प्रयास किया है जिसको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। इनको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें।